दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में कई बड़े ऐसे नेता हैं जो ये इंतजार कर रहे थे कि उम्र ढलने से पहले, वक्त निकलने से पहले उन्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जो कि उनके जीवन के तमाम मेहनत और ख्वाहिशों को अंजाम दे देगा। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने नितिन नवीन का नाम लाकर के सामने रख दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां कभी भी वापस लौट कर जाने वाली नहीं है। अब क्या एक नया एरा शुरू हो चुका है? अब क्या वाकई में नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है वो एक ऐसे दौर से मतलब एक ऐसा दौर उन्होंने इस देश में बना दिया जिसमें अब चीजें पलट कर वहां नहीं जाएंगी जिस तरह से चला करती थी। तमाम पुराने लोग हैं और हमारी जनरेशन के लोग हैं जिनको ये आदत थी कि आखिरकार कल क्या होगा उसका वो आकलन लगा लेते थे, लेकिन अब वो आकलन लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। भारत की राजनीति एक अलग ही परिदृश्य पे चल रही है, लेकिन ये सही है कि क्या है पता नहीं। बड़ी बात यहाँ पे है कि वसुंधरा राजे जो कि कहीं ना कहीं उनकी चर्चा चल रही थी, आरएसएस ने भी बहुत दबाव बनाया था बीजेपी पर कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष में इनका नाम जरूर रखें, लेकिन उनका नाम छोड़िए, उनका भी नाम नहीं रखा जो उनके इर्द गिर्द थोड़े अनुभव वाले थे। उन्होंने नाम एक ऐसा सामने लाकर रख दिया जिसने सबको चौंका दिया। नितिन नवीन जैसा नाम जिसके नाम के कोई मायने समझ में नहीं आते हैं। हालांकि आला कमान ये कहता है कि इन्हें माननीय बोलिए, इनको इज्जत दीजिए, इनकी बात को सुनिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि वाकई में क्या लोग ऐसा कर पाएंगे। बीजेपी के खुद के लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वो अब चिंता में इस बात को लेकर है कि आखिरकार जो पुराने कुछ ऐसे लोग हैं जो 50s और 60s में चल रहे थे, जिनको अभी तक अपना मुकाम नहीं मिला था, जो बीजेपी में बहुत लंबे वक्त से थे लेकिन ये सोच रहे थे कि उन्हें कुछ मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिला नहीं। अब बड़ी बात यह है कि वो मौका उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई में अब वो तमाम लोग बीजेपी में इसी तरह से चलते रहेंगे या फिर रास्ते बदल देंगे? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि अब इस देश में कौन सी राजनीति हो रही है और आगे कौन सी परिस्थितियां होंगी, क्योंकि खुद बीजेपी ने, खुद नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने अपने ही आजू बाजू की टीम के लोगों के सपने तक भी तोड़ दिए हैं, क्योंकि उनके आसपास भी बहुत लोग थे जो सपने देख रहे थे। और क्या वाकई में ये चीज सही है क्या? मतलब हो सकता है सही भी हो, क्योंकि कई लोगों को, नए लोगों को मौका मिल रहा है इसमें। और ये भी हो रहा है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको भी अब अपने एक बड़े मुगालते और घमंड वाले एक स्वभाव से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कल को कुछ भी हो सकता है। मोदी जी किसी को भी बना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कम से कम इनको अपनी सच्चाई याद रखनी पड़ेगी। ये भी एक बड़ी बात है। तो इसके हर तरह के मतलब पहलू हैं, वो देखना समझना होगा। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से। ये भारतीय जनता पार्टी को एक पकड़ चाहिए था अमित शाह को। वो कब्जा रखना चाहते हैं पार्टी के ऊपर भी और सत्ता के ऊपर भी। अमित शाह ने इनका नाम प्रस्तावित किया। वो चूंकि 19 दिन बिहार में रहे थे, उस 19 दिन बिहार में रहने के दौरान इनकी किसी बात पर रीझ गए और आकर के धीरे से उन्होंने जो पर्ची निकालने की उनकी आदत है, उन्होंने नितिन नवीन की पर्ची निकाल दी। नितिन नवीन जो एक छोटे से मंत्री थे, जिनका नाम पूरे बिहार में भी कोई बहुत बड़े नेता के रूप में नहीं लिया जाता था, वो अचानक एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। नितिन नवीन नितांत फ्लॉप और बिल्कुल फेल अध्यक्ष साबित होंगे और ये हटाए जाएंगे। नितिन नवीन लंबे समय के चलने वाले रेस के घोड़े नहीं है। ये राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इनके नाते डैमेज होगी और इनको हटाया जाएगा। ठीक है, पीढ़ी का परिवर्तन होता है राजनीति में, लेकिन पीढ़ी का परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि 60 या 70 साल वाले को हटाओ तो ठीक है 60 साल वाले को कर दो। जिसमें अमित शाह ने कहा था कि मैं आपको कहता हूं कि आप 25 साल अध्यक्ष रहेंगे, और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कैसी राष्ट्रीय पार्टी के इतने दिन में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। ये लोकसभा के फ्लोर पर हुआ था ये सब, तो इस तरह की बातें वहां हुई थी। लेकिन ये जो पूरा फैसला हुआ है, ये फैसला नितांत तानाशाहीपूर्ण फैसला है, नितांत व्यक्तिगत फैसला है। इसमें न तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई राय बात हुई है, न इसमें कोई रेफरेंडम लिया गया है, न प्रदेश अध्यक्षों से बात की गई है, न मुख्यमंत्रियों से बात की गई है, न इनकी कोई जो वर्किंग कमेटी टाइप की चीज हुई उससे बात हुई है। ये इकलौता अमित शाह का फैसला है और वो अपने अंगूठे के नीचे एक आदमी रखना चाहते थे, एक पपेट, वो उन्होंने पपेट बना दिया है। दरअसल जब से नितिन नवीन को बनाया गया है अध्यक्ष, तब से यहाँ पर ये देखने को मिल रही है परिस्थिति कि मतलब बीजेपी के अंदर 50s में 60s में कई नेता हैं और पुरानी जो लॉबी रही है नेताओं की, जिनके बारे में बार बार जिक्र होता था, जिनसे नरेंद्र मोदी का एक द्वंद रहा, जिसमें वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी तमाम नाम रहे।
तो जब से ये चयन होकर के सामने आया है, तब से सब अगर आप नोटिस करें तो एक्टिविटी में सब बहुत शांत बैठे हैं। क्या है मतलब बीजेपी में क्या हथियार छोड़ दिए हैं नेताओं ने अपने, या नहीं। फिर कोई वक्त का इंतजार किया जा रहा है, क्या है सर ये? अ, नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो अमित शाह के रबर स्टाम्प है। उसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। और मैं आज कह रहा हूं, बहुत बार बहुत बातें कहता हूं, बाद में सही साबित होती है। नितिन नवीन नितांत फ्लॉप और बिल्कुल फेल अध्यक्ष साबित होंगे और ये हटाए जाएंगे। नितिन नवीन लंबे समय के चलने वाले रेस के घोड़े नहीं है। ये राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इनके नाते डैमेज होगी और इनको हटाया जाएगा। ठीक है, पीढ़ी का परिवर्तन होता है राजनीति में, लेकिन पीढ़ी का परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि 60 या 70 साल वाले को हटाओ तो ठीक है, 60 साल वाले को कर दो। 60 साल वाले को हटाओ तो 55 साल या 50 साल वाले को कर दो। 5-10 साल आगे पीछे का पीढ़ी परिवर्तन होता है, लेकिन इतना बड़ा पीढ़ी परिवर्तन नहीं होता। दूसरे, जब नेतृत्व परिवर्तन होता है तो नेतृत्व में 50-100 जो मेन लाइन के लोग होते हैं, उन्हीं में से नेतृत्व तलाश किया जाता है, जिनको उनके अनुभव होते हैं, जिनका उसकी कद काठी होती है, जिनका परिचय गांव गली और चौराहे पर न देना पड़े कि ये कौन सज्जन है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक पकड़ चाहिए था अमित शाह को। वो कब्जा रखना चाहते हैं पार्टी के ऊपर भी और सत्ता के ऊपर भी। अमित शाह ने इनका नाम प्रस्तावित किया। वो चूंकि 19 दिन बिहार में रहे थे, उस 19 दिन बिहार में रहने के दौरान इनकी किसी बात पर रीझ गए और आकर के धीरे से उन्होंने जो पर्ची निकालने की उनकी आदत है, उन्होंने नितिन नवीन की पर्ची निकाल दी। नितिन नवीन जो एक छोटे से मंत्री थे, जिनका नाम पूरे बिहार में भी कोई बहुत बड़े नेता के रूप में नहीं लिया जाता था, वो अचानक एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ये पूरी तरह से फेल राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे और ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे। ये लंबी रेस के घोड़े भी नहीं होंगे। और अंत में आप देखिएगा, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अंत में जो चर्चित नाम है, जो संगठनकर्ता लोग हैं, जिन लोगों के नाम चर्चाओं में है, जो जाने बूझे लोग हैं, उन्हीं में से कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। जहां तक आपने बताया कि लोग चुप क्यों हैं, तो लोग शॉक्ड हैं। लोगों को बहुत शौक लगा है। आखिर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से कह रही थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, उसमें चर्चा होती है। और मेरे ध्यान है कि अखिलेश यादव और अमित शाह की चर्चा हो गई थी लोकसभा के अंदर, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि मैं आपको कहता हूं कि आप 25 साल अध्यक्ष रहेंगे। और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि एक कैसी राष्ट्रीय पार्टी के इतने दिन में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। ये लोकसभा के फ्लोर पर हुआ था ये सब। तो इस तरह की बातें वहां हुई थी। लेकिन ये जो पूरा फैसला हुआ है, ये फैसला नितांत तानाशाहीपूर्ण फैसला है, नितांत व्यक्तिगत फैसला है। इसमें न तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई राय बात हुई है, न इसमें कोई रेफरेंडम लिया गया है, न प्रदेश अध्यक्षों से बात की गई है, न मुख्यमंत्रियों से बात की गई है, न इनकी कोई जो वर्किंग कमेटी टाइप की चीज हुई उससे बात हुई है। ये इकलौता अमित शाह का फैसला है और वो अपने अंगूठे के नीचे एक आदमी रखना चाहते थे, एक पपेट, वो उन्होंने पपेट बना दिया है। लेकिन मेरी घोषणा आज है कि ये पपेट बहुत दिन काम नहीं आएगा, ये बहुत बेकार साबित होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इसकी कोई खास भूमिका नहीं होगी। उसको लेकर जो लोग शॉक्ड हैं वो परेशान है, क्योंकि कम से कम किसी कद काठी का अध्यक्ष होता है तो जो लोग मुख्यमंत्री इत्यादि या बड़े पदों पर नहीं रह पाते हैं, उनको जगह मिल जाती है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इत्यादि बन करके, कम से कम पार्टी के भीतर काम कर रहे होते हैं और संगठन में चले जाते हैं। लेकिन इतना जूनियर आदमी जिसको शायद जिला अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाना चाहिए था, उसके अंडर में फिर अब वसुंधरा राजे कैसे उपाध्यक्ष बनेंगी, या और तमाम नाम जो इस तरह के इंतजार कर रहे हैं, जो लोग उस लाइन के हैं या उस लाइन में थे अभी तक, वो कैसे काम करेंगे। इसका यह भी तरीका है कि बहुत जूनियर आदमी को अध्यक्ष बना दो तो बहुत सारे नाम अपने आप साफ हो जाएंगे और उसी जूनियर आदमी के इर्द गिर्द के उसी के लेवल के लोगों को महामंत्री उपाध्यक्ष बना दो। इसके पीछे रणनीति भी हो सकती है, लेकिन ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए नितांत आत्मघाती साबित होगी। ये मेरा आज ऐलान है। सर इसमें क्योंकि क्या ये मान के चला जाए कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान या राजनाथ सिंह, क्योंकि पहले अगर एक एक करके सिलसिलेवार इन तमाम नेताओं को देखें हम, तो इनकी क्या परिस्थिति चल रही है? क्या इनका करियर वसुंधरा का बिल्कुल ये माना जाए कि इसके बाद क्लोज हो जाना है? वसुंधरा राजे अगर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती हैं तो उनका करियर समाप्त माना जाना चाहिए। वसुंधरा राजे को बड़ा निर्णय लेना चाहिए, अगर अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहती है तो कोई बड़ा निर्णय। और वो उनके पीछे फॉलोइंग है, उनके अपने विधायक हैं, विधायकों में एक अच्छी खासी संख्या उनके लोगों की है। नहीं तो फिर आत्महत्या होती है आदमी की। चुनौती और चेतावनी तो दी ही जाती है, कम से कम अपनी बैठक बुला करके। अगर उस 100 विधायकों के अच्छे 50 विधायकों को बुला के बैठक बुला के ऐलान कर दें कि ये लोग मेरे साथ हैं, कल ही वसुंधरा राजे की स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन आदमी चुपचाप जब इंतजार करने लगता है तो चुप, अगर बच्चा भी होता तो उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। तो वो स्थितियां इन लोगों के साथ होती चली जा रही हैं।
राजनाथ सिंह जी 75 साल को छूने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है और ये भी चर्चा है कि कई सारे मंत्री हटा दिए जाएंगे। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री की और अमित शाह की लॉबी है, वो तो जो सबसे काबिल मंत्री है सरकार में, नितिन गडकरी, उन तक के बारे में भी चर्चा उन लोगों क्या है कि उनको हटाने की बात चल रही है। जबकि इस सरकार की थोड़ी बहुत अगर साख है तो सिर्फ नितिन गडकरी साहब के कारण है, जो सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ढेर सारे हाईवे बना के दिखाए उन्होंने और बहुत पॉपुलर है, सत्ता पक्ष में भी है और विपक्ष में भी पॉपुलर है। तो इस तरह से लोगों को हटा करके, और जब सारे मजबूत लोगों को हटाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत नहीं रहेगी, बहुत कमजोर पार्टी होगी वो। तो ये सर चुप्पी से पूछ लिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।